गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परम कल्याणी चुक भगवत प्रेमी सज्जन। कल जो विषय आपके सम्मुख रखा गया था उसमें किस प्रकार से परमात्मा में इस सृष्टि का आरोप हुआ, उसकी चर्चा आपके सम्मुख की गई थी। और चर्चा करते हुए इस विषय को रखा गया था कि जो सृष्टि परमात्मा में आरोपित है वह परमात्मा की जो शक्ति है उसमें स्फुरना होने पर आरोपित होती है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। और इसकी पहली अवस्था महतत्व है। ये महतत्व जब निर्गुणत्व से सगुणत्व की ओर बढ़ती है, निर्गुण का सगुण के रूप में प्रकटन होता है, अभिव्यक्ति होती है। और ये ठीक इस प्रकार से है जैसे एक रंगहीन प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। रंगहीन होना निर्गुणत्व है और 7 रंगों में बट जाना ये सगुणत्व है। सूर्य का प्रकाश रंगहीन है, लेकिन अगर प्रातः काल सायकाल के समय हम देखें तो उस प्रकाश के 7 रंग हमें प्रतीत होते हैं। और बरसात के समय में वही 7 रंग विशेष रूप से प्रतिभासित होते हैं, इंद्रधनुषी रंगों के रूप। तो ये निर्गुण से सगुणत्व का प्रकटन है। तो जो निर्गुण शक्ति है परमात्मा की, जब उसमें स्फुरना होती है तो उसमें विषमता आ जाती है। ये जो विषमता आती है इससे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं देखने में आती है। और इसको कहते हैं पहली सृष्टि, पहली प्राकृत सृष्टि। ये पहली जो प्राकृत सृष्टि है महतत्व के नाम से कही जाती है। वो महानतम तत्व जो सगुणत्व को प्राप्त हो रहा है और उसके अंदर फिर विक्षोभ होने से अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये जो अहंकार है, इस अहंकार में 5 भूतों का प्रकटन है, 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का प्रकटन है। ये भूतों की और इंद्रियों की जो सृष्टि महतत्व से उत्पन्न होती है, सूक्ष्म सृष्टि, यहां पर यह ध्यान रखने की बात है, ये सूक्ष्म सृष्टि है, अभी स्थूल सृष्टि नहीं, जो किसी को दिखाई नहीं दे सकती, जो किसी की अनुभूति में नहीं आती है, क्योंकि अभी संरचना प्रारंभ हुई। ये केवल भाव है, सुनने की शक्ति, कहने की शक्ति, छूने की शक्ति, छुआने की शक्ति, देखने की शक्ति, दिखने की शक्ति, ये एक
अभी इन शक्तियों का उद्भव हो रहा है। ये ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और भूतों के रूप में भी दिखाई नहीं देते, अहंकार से। इसके बाद कहा पंच तन्मात्राओं की सृष्टि है। पंच तन्मात्राएं हमारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, जिनको विषय कहा जाता है। इन विषयों के कारण से ही संपूर्ण कर्म होते हैं। कर्म इन विषयों के अधीन है। फिर कहा इनके साथ में अब वैकारिक अहंकार जो होता है, जिसमें सात्विकता अधिक होती है, उसके कारण से ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये चौथी प्राकृत सृष्टि होती है। ज्ञान और क्रिया, भगवान की जो शक्ति है वैसे 5 प्रकार की होती है। एक ज्ञान शक्ति होती है, एक क्रिया शक्ति होती है, एक द्रव्य शक्ति होती है, एक तेजोमयी शक्ति होती है और एक प्राण शक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर वैकारिक अहंकार से ये ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति, जिनको हम माँ भगवती के 5 रूपों में भी व्यक्त करते हैं। द्रव्य शक्ति से तात्पर्य है माता लक्ष्मी, ज्ञान शक्ति से तात्पर्य है माँ सरस्वती, और क्रिया शक्ति से तात्पर्य है माँ गौरी, तेजोमयी शक्ति गायत्री और सावित्री की प्रतीक है, और प्राण शक्ति राधिके रानी की प्रतीक है। इस प्रकार से 5 शक्तियां, लेकिन ये अभी सब सूक्ष्म शक्तियां हैं, और सूक्ष्म के साथ साथ ये समष्टिगत शक्तियां हैं। अभी ये व्यष्टिगत शक्तियां नहीं, ये समष्टिगत शक्तियां हैं। इसके बाद कहते हैं इसी सात्विक अहंकार से देवताओं की सृष्टि होती है। देवों की भी ये समष्टिगत सूक्ष्म शक्ति है। मन की सृष्टि होती है संकल्प विकल्पात्मक, इस शक्ति का अभेद होता है समष्टि रूप से। और फिर कहते हैं छठी जो सृष्टि है प्राकृत, वो अविद्या की सृष्टि है। और ये अविद्या की शक्ति 2 काम करती है। एक तो जीवों की आंखों के आगे अज्ञान का पर्दा डालती है, दूसरे जीवों को जो ये विषयों की तन्मात्राओं की सृष्टि हुई है, इनकी ओर आकृष्ट करके इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न करती है। जितना भी विक्षेप होता है जीव को, वो इन विषयों की वजह से होता है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि का वर्णन किया गया। फिर 4 प्रकार की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया गया। और ये जो 4 प्रकार की वैकृत सृष्टि है, कहते भगवान ने इन भूतों का पंचीकरण किया। पंचीकरण से तात्पर्य होता है 5 को मिलाना। जो पंचभूत हैं समष्टिगत, अब उन समष्टिगत भूतों को आपस में मिला। पहले वो अलग अलग हैं, लेकिन अब भगवान ने उन 5 भूतों को मिलाया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस प्रकार से 5 भूत हैं। इन 5 भूतों का मिलन हुआ है और इनकी मिलने की भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि सारी सृष्टि प्रारंभ से ही नियमों में बंधकर चलती है। इसलिए इनके स्थूल होने की भी प्रक्रिया है। जब हम स्थूल आकाश की बात करते हैं तो स्थूल आकाश में 50% भाग आकाश का होता है, 12.5% वायु होती है, 12.5% अग्नि होती है, 12.5% जल होता है और 12.5% पृथ्वी होती है। ये स्थूल आकाश कहलाता है। और ये 5 के मिलने का एक पंचीकरण है। फिर स्थूल वायु की बात होती है, 50% में स्वयं वायु होती है और 12.5% में आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी होती है। इसी प्रकार से 50% अग्नि होती है जब स्थूल होती है, और उसमें 50% अन्य 4 भूत मिले होते हैं। 12.5% आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। ठीक इसी प्रकार से जब स्थूल जल होता है तो स्थूल जल के अंदर भी बाकी 4 मिले होते हैं। 50% जल होता है और इस 50% जल के साथ
12.5% आकाश होता है, 12.5% इसमें वायु होती है, 12.5% इसमें अग्नि होती है और 12.5% इसमें पृथ्वी होती है। और चूंकि ये बिल्कुल स्थूल है, जल को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, पिया जा सकता है, तो जल की ये सारी शक्तियां हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। वैसे तो अन्य भूतों में भी दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन जल में बिल्कुल प्रत्यक्षता दिखाई देती है। जिस समय जल बहता है तो बहता हुआ कल 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 करता हुआ बहता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि उसके अंदर आकाश में जाता है। जल के अंदर वायु की अगर यदि मैं बात करूं, ये तो आजकल वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि जल के अंदर ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर के ये जल बनता है। 2 अणु हाइड्रोजन के मिलते हैं, 1 अणु ऑक्सीजन का मिलता है, तब जाकर के जल का निर्माण होता है। तीसरी अगर मैं बात करूं अग्नि की, तो विद्युत का उत्पादन ये अपने आप सिद्ध कर देता है कि इसके अंदर अग्नि मिली हुई है। जल को पूरी तेजी के साथ घुमाइए, आप देखेंगे जल गर्म होने लगेगा। अगर उसके अंदर अग्नि है तभी तो गर्म होगा, अग्नि का प्रकटन हो जाता है। कोई एक चक्री लीजिए और चक्री लेकर के घुमा दीजिए जल के अंदर, आप धीरे धीरे देखेंगे जल गर्म होता चला जाएगा। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व जल में काई के रूप में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जल में 5 भूत प्रत्यक्ष से दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी जब स्थूल होती है तो पृथ्वी में 50% स्वयं पृथ्वी का भाग होता है, 12.5% इसके अंदर आकाश होता है। पृथ्वी भी गड़गड़ाहट करती है, जिससे भूकंप आदि आते हैं, उससे पता चल जाता है कि आकाश इसके अंदर है। पृथ्वी के अंदर वायु भी है, पृथ्वी के अंदर अग्नि भी है और पृथ्वी के अंदर जल भी है। 12.5% ये पंचीकरण कहा गया। लेकिन इसमें भी फिर विषमता होती है। विषमता क्या कि जो 12.5% कहा गया है, हर जगह पर वो 12.5% नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर वो 1% भी हो सकता है और जहाँ पर वो 25% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। वो विषमता होने पर, विक्षोभ होने पर, हलचल होने पर, क्योंकि अनेकानेक प्रकार की सृष्टि की संरचना भगवान को करनी है, इसलिए वो विषमता अलग अलग जगह पर दिखाई देती। लेकिन जब हम संपूर्ण भूतों को देखते हैं तो संपूर्ण भूत के दृष्टिकोण से जब हम स्थूल आकाश को देखेंगे तो पूरा का पूरा जो स्थूल आकाश है उसमें 12.5% है। ये चारों आकाश के एक हिस्से में कम या ज्यादा हो सकते हैं एक दूसरे हिस्से में, लेकिन आकाश सदा इतना ही रहता है। 50% इसमें आकाश होता है, 12.5% अन्य भूत हुआ करते हैं। और एक द्रव्य संरक्षण का नियम है, ये 5 भूतों की मात्रा कभी भी कम अथवा ज्यादा नहीं हो सकती है। सृष्टि के निर्माण से लेकर के सृष्टि के लय होने तक ये 5 भूतों की मात्रा ज्यों की त्यों रहेगी। ये तो है कि परिवर्तन हो जाता है। किस रूप में? जल कभी बर्फ के रूप में अधिक हो जाए, कभी जल तत्व के रूप में अधिक हो जाए, कभी सरोवरों में ज्यादा हो जाए, कभी नदियों में ज्यादा हो जाए, कभी समंदर में ज्यादा हो जाए, कभी समंदर में कम हो जाए। तो इस तरह से कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन रहेगा उतने का उतना ही। ब्रह्मांड में जितनी जल की मात्रा निश्चित की गई है वो उतनी ही रहेगी, पृथ्वी भी उतनी ही रहेगी। और ये ब्रह्मांड से तात्पर्य, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, केवल एक ही पृथ्वी लोक की बात नहीं है। इसके अंतर्गत जिस ब्रह्मांड की संरचना की चर्चा हमने कल आपसे की थी, वो पूरे का पूरा ब्रह्मांड, वो जिसके अंतर्गत आपका सूर्य, चंद्रमा, ये सितारे, एक ब्रह्मांड आ जाता है। उस एक ब्रह्मांड में ये 5 द्रव्य बिल्कुल समान मात्रा में सदा विराजमान रहते हैं। और इनकी मात्रा भी कितनी होती है? कहते हैं कि पृथ्वी से 10 गुना भाग जल का होता है, जल से 10 गुना भाग अग्नि का होता है, अग्नि से 10 गुना भाग वायु का होता है, वायु से 10 गुना भाग आकाश का होता है, और आकाश से लाखों करोड़ों गुना महतत्व होता है, और महतत्व से अनंत गुना परमात्मा होता है। वहां पर अनंत है क्योंकि परमात्मा, तो इसलिए अनंत गुना कहा जाता है।
वहां पर कोई परिमाण नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि वो अमात्रिक पदार्थ है। तो इस प्रकार से ये पांचों भूतों का पंचीकरण होता है। और पंचीकरण होने के बाद 6 प्रकार की पेड़ पौधों की सृष्टि होती है। फिर तिर्यक योनियों की सृष्टि होती है जो 28 प्रकार की आपको बताई गई। फिर मनुष्यों की सृष्टि होती है। और फिर जो चौथी सृष्टि वैकृत सृष्टि में 3 सृष्टि तो बताई आपको, पेड़ों की सृष्टि, तिर्यक योनियों की पशु पक्षी की पतंग इत्यादि की सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि और फिर देवताओं की सृष्टि। और इस देवताओं की सृष्टि के अंतर्गत न केवल देवता हैं, ये आपको बताया गया था, देवताओं के साथ साथ पितृ भी हैं, यक्ष भी हैं, असुर भी हैं, गंधर्व भी हैं, किन्नर भी हैं। ये जो भूय लोक में और स्वर्ग लोक में ऊपर जितने भी रहने वाले प्राणी हैं, ये सब के सब इस सृष्टि के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सृष्टि की संरचना आपके सामने कल रखी। अब इस सृष्टि में अभी क्या है, ये गुणात्मक और भूतात्मक सृष्टि आपके सामने रखेगी। अब गुणात्मक और भूतात्मक सृष्टि के बाद अब कहते हैं, वो जो कल आपको प्रक्रिया बताई थी कि एक ब्रह्मांड रूपी अंडा, फिर उसके अंदर से विराट पुरुष का उदय हुआ था, यानी निर्गुण भगवान से सगुण भगवान का प्रकटन हुआ, जिसको हमने विराट पुरुष कहकर के संबोधित किया। उसको परिभाषित कर हमने काफी विस्तार से कर दिया था, इसलिए आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो विराट पुरुष के नाभि कमल से ब्रह्मदेव का अभिनय हुआ और ब्रह्मदेव को आदेश हुआ कि आप तप करें। ब्रह्मदेव ने तप किया। तप करने के बाद भगवान की प्रेरणा से उन्होंने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। और जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया तो सबसे पहले जो ब्रह्मदेव ने सृष्टि की संरचना की, कहते हैं उन्होंने सबसे पहले 4 निवृत्ति प्रायण ऋषियों की संरचना की। ये ऊर्ध्वरेता मुनि भी कहे गए और ये चारों सदा बाल रूप में रहते हैं। इनके नाम से कुमार सर्ग कहा गया भागवत। ये सनकादिक ऋषि कहे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों केवल 5 वर्ष की अवस्था सदा रहती है, सदा ही दिगंबर वेश में रहते हैं, बाल्यावस्था का शरीर रहता है इनका। और इनको उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मदेव ने इन पुत्रों से कहा कि अब तुम लोग भी आगे सृष्टि का सृजन करो। लेकिन इन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि प्रभु, हम निवृत्ति प्रायण, हम तो निवृत्ति मार्ग को चुनने वाले हैं, हम तो मोक्ष के ही अभिलाषी हैं, हम सृष्टि के सृजन में आपको सहयोग नहीं दे सकते। और ये चारों ऋषियों के रूप में भगवान का सबसे पहला अवतार है। भगवान ही इन 4 ऋषियों के रूप में प्रकट हो गए हैं। भगवान नारायण का इन विराट पुरुष का ये सबसे पहला अवतार मान है। लेकिन जब ब्रह्मदेव ने इनको आदेश दिया, लेकिन इन्होंने अपने पिता के आदेश की अवहेलना की। तो इस आदेश की अवहेलना करने से ब्रह्मदेव अत्यंत क्रोधित हुए। वो क्रोध को दबाना भी चाहते हैं, लेकिन क्रोध दब नहीं लगा। असह्य क्रोध हुआ, बहुत रोकने का प्रयास किया और बाहर प्रकट नहीं किया, इनके ऊपर क्रोध नहीं किया, लेकिन अंदर प्रकट हो गया। ये क्रोध की बात अगर यदि आप देखें, हर जीव के अंदर यही होता है। पहले ये अंदर ही प्रकट करता, अंदर प्रकट होता और अंदर प्रकट होकर के आपको जलाता है और जला करके आपके मस्तिष्क को पूरा कैसा कर देता है, धधका देता है। मस्तिष्क धधकने लगता है। तो ब्रह्मदेव के साथ भी यही हुआ। ब्रह्मदेव के मस्तिष्क भी धधकने लगा क्रोध की ज्वाला से। और उसी क्रोध के कारण से उनके भावों के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग का एक बड़ा तेज प्रकट हुआ।
नील वर्ण भी है और रक्त वर्ण भी है, दोनों को मिला करके नील लोहित वर्ण उसको कहा गया। वो बड़ा दिव्य तेज प्रकट हुआ, और वो जो तेज प्रकट हुआ, जैसे ही वो तेज प्रकट हुआ उसने एक बालक का रूप धारण किया, और वो बालक जैसे ही प्रकट हुआ तो रोने लगा। ब्रह्मदेव ने उसको रोते हुए देखा, और रोते हुए जब देखा उन्होंने कहा रो मत रो। तो उसने रोते रोते हुए कहा कि आप हे ब्रह्मदेव, हमें रहने का स्थान बताइए, हमारा नाम बताइए। कहले नाम तो तुम रोए जा रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र रखा। और ये 11 रूपों में विभक्त हो गए। ये रुद्र 11 एकाक्ष रूप। और जो हमारे 33 देवता हैं, उन 33 देवताओं में 1/3 देवता रुद्र है। ये सबसे पहले जो रुद्र हुआ, ये भव नाम का रुद्र हुआ। इसी से आगे फिर 10 रुद्रों का प्रकटन हुआ। 11 रुद्र प्रकट हुए ब्रह्मदेव से, और इनको हम भगवान शंकर का अवतार भी कहते हैं। भगवान शंकर ही कहते हैं ये कहते, जो भी वो अपने अपने मन के भाव के अनुसार हम जिस भी नाम से उनको पुकारें, है तो वो दिव्य भगवान का स्वरूप ही। जिस भी रूप में हम कहें, तो इनको कहने लगे कि हम रहें कहाँ। कहते तुम्हारे लिए मैंने रहने का स्थान पहले ही निश्चित कर दिया है। तुम हृदय में रहो, इंद्रियों में रहो, प्राणों में रहो, आकाश में रहो, वायु में रहो, अग्नि में रहो, जल में रहो, पृथ्वी में रहो, सूर्य में रहो, चंद्रमा में रहो, तप में रहो। इस प्रकार से ये इनको रहने के स्थान ब्रह्मदेव ने प्रदान किए, और ये स्थान भी 11 ही है। अब इसे आप सामूहिक रूप से एक मान लें, या 11 स्थानों में रहने के कारण से इसको 11 मान लें। और ये ही सबसे पहले 1/3 देवता, यानी देवताओं का जो प्रकटन हुआ है वो ब्रह्मदेव से प्रारंभ हुआ। अदिति से तो बाद में हुआ। जो 12 आदित्य प्रकट हुए वो बाद की बात है, पहले तो यही हुए। तो इस प्रकार से इन 11 देवताओं का ब्रह्मदेव से प्रकटन हुआ। फिर कहते हैं कि इसके बाद इनको 11 शक्तियां भी प्रदान की गई। इन 11 रुद्रों को शक्ति भी प्रदान की गई, अर्थात इनकी अर्धांगिनी शक्ति। 11 रुद्रों की 11 अर्धांगिनी शक्ति भी, जिसमें धी, व्रति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, ईरा, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 11 देवताओं की पहले ये उत्पत्ति हो गई। अभी इन 11 देवताओं के बाद फिर भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं उनके 10 मानस पुत्र हुए। मानस पुत्र कहे गए। ये जो 10 मानस पुत्र हैं, ये उनके मन से प्रकट हुई, ये कह रहे हैं। क्योंकि सृष्टि की संरचना करनी है तो मन में संकल्प किया, और मन में संकल्प करने से ये 10 पुत्र हुए, और ये 10 पुत्र ही मुख्य रूप से इस सृष्टि के जनक हुए। यद्यपि इसमें एक ऐसे हैं जो सृष्टि में के सृजन में हेतु नहीं बने, ये निवृत्ति मार्गी हुए। इन 10 पुत्रों के नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, भृगु और वशिष्ठ। 9 तो ये हुए, और 10वें नारद जी भी इनके श्वासों से प्रकट हुए। और ये जो 10 ब्रह्मदेव के मानस पुत्र होकर के प्रकट हुए, इनमें नारद मुनि भगवान के द्वितीय अवतार माने गए। ये भी भगवान के अवतार माने गए। इनकी कथा जैसे पूर्व जन्म की जो कथा थी, यानी पूर्व कल्प की कथा, इस कल्प में ये भगवान के अवतार हैं। पूर्व कल्प में एक दासी के पुत्र थे, और भगवान से लोभ लगाने के कारण से उसकी विस्तृत कथा आती है। तो भगवान से लोभ लगाने के कारण से इनको भगवान ने उस समय वरदान दिया था कि अगले कल्प में
तुम मेरे ही स्वरूप बनकर के प्रकट करोगे। तो नारद भगवान के अवतार माने, 24 अवतारों में दूसरा अवतार नारद मुनि का अवतार है। तो इस प्रकार से ये प्रकट हुए। इसके बाद ब्रह्मदेव के अंग प्रत्यंग से अनेकानेक प्रकार की सृष्टि का प्रकटन हुआ, जिसमें भगवान ब्रह्मदेव के वक्ष स्थल से सबसे पहले धर्म का प्रकटन हुआ और पीठ से अधर्म का भी प्रकटन हुआ। दोनों एक दूसरे के पूरक, तो धर्म का भी प्रकटन है और अधर्म का भी प्रकटन है। भगवान ब्रह्मदेव के हृदय से कामदेव का प्रकटन हुआ, इनके भावों से क्रोध प्रकट हुआ, निचले होठ से ये वृत्तियां हैं, क्योंकि प्रतीकात्मक सृष्टि साथ साथ भाव भी प्रकट हो रहे हैं। जो सृष्टि प्रकट हो रही है उसके साथ भाव भी प्रकट हुए हैं। नीचे का जो होठ है उससे लोभ प्रकट हुआ है, जो लोभ की प्रकृति है ये उनके नीचे के होठ से, और मुख से कहते हैं वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का प्रकटन हुआ। और जब सरस्वती का प्रकटन हुआ, एक बड़ी विचित्र कथा ये आती है। ये सरस्वती इनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई, लेकिन ये इतनी सुंदर है, कहते हैं भगवान ब्रह्मा इन सरस्वती को देख करके इनका मन डोल गया, और यद्यपि इनका चित्त पूर्णतः वासना रहित है। और जब इनके 10 पुत्रों ने मरीचि, अत्रि, इंद्र आदि इन्होंने देखा तो उन्होंने ब्रह्मदेव को बड़ा बुरा भला कहा, और बड़ा बुरा भला कहने पर तो उसी समय ब्रह्मदेव ने अपने उस शरीर को त्याग दिया। इतनी सी सृष्टि के निर्माण के बाद ही ब्रह्मदेव ने अपना शरीर ही त्याग दिया। कहने धिक्कार है तुम्हें, अपने को धिक्कारते हुए कि तेरे अंदर ऐसी वृत्ति कहां से उत्पन्न हुई, शरीर का त्याग कर। उसके बाद ये पुनः भगवान की प्रेरणा से दोबारा इनका दूसरा जन्म हुआ, भगवान के नाभि कमल से पुनः अवतरित हुए, और फिर आगे आकर के इन्होंने सृष्टि का सृजन किया। और सृष्टि का सृजन करने के लिए इन्होंने इनके चारों मुख से चारों वेदों का प्रकटन हुआ, 4 उपवेदों का प्रकटन हुआ, 6 शास्त्र हुए, होता, उद्गाता, अद्रव्यु और ब्रह्मा। ये यज्ञ की वेदी पर 4 ये मुख्य होते हैं। तो जो समस्त कर्म कराते हैं यज्ञ आदि के, तो इन सब की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी के मुख से हुई। उसके बाद आगे सृष्टि का विस्तार ब्रह्मदेव करना चाह रहे हैं, बहुत से प्रजापतियों की संरचना की, लेकिन सब कुछ करते रहने के बाद भी सृष्टि विस्तार को प्राप्त नहीं। जब सृष्टि विस्तार को प्राप्त नहीं हो रही है तो चिंतन करने लगे क्या करें। इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इस तरह तो सृष्टि कैसे विस्तार को प्राप्त होगी। कभी 1 बना दिया, कभी 2 बना दिए, कभी 4 बना दिए, ऐसे तो विस्तार नहीं होगा। तब इन्होंने पुनः भगवान का स्मरण किया, ध्यान में भगवान में ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते लगाते इनका मन परमात्मा में ऐसा लगा कि परमात्मा की प्रेरणा हुई, और परमात्मा की प्रेरणा से इनके मन से उसी समय एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ये जो स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, ये मन से प्रकट होने के कारण मानव जाएगा, और इन्हीं से आगे संयोगात्मक सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ। शाम्भु मनु और शत्रुघ्न, कहीं कहीं पर इन शाम्भु मनु को भी भगवान का अवतार भागवती में कहा गया है। यद्यपि इनको 24 अवतारों में नहीं माना गया है, उसमें इनकी गणना नहीं होती है, लेकिन इनको भी अवतार माना गया। इसके बाद कहते हैं इनसे आगे सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ। इन दोनों से जो सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ, इनकी 3 पुत्रियां हुई। इन 3 पुत्रियों में देवहूति है, आकुति है, प्रसूति। 2 पुत्र हैं, एक का नाम उत्तानपाद है, दूसरे का नाम प्रियव्रत है। ये जो देवहूति है
कहते हैं ये बड़ी धर्मपरायण है, बहुत धर्मज्ञ, ये कह लीजिए। तो अब इनके विवाह के विषय में शाम को मनोचिंतन करना है, किसके साथ विवाह किया जाए। एक बड़े भगवान के ब्रह्मदेव के जो 10 पुत्र हैं, उनमें से एक कर्दम्बी, भगवान के पुत्रों में कर्दम्बी उन्हीं के पुत्रों में आते हैं, उनकी गणना भी। और ये जो कर्दम ऋषि हुए हैं, ये 10 पुत्रों से अलग हैं। कर्दम ऋषि तो भगवान के पुत्रों में ये माने जाते हैं। ये जो कर्दम ऋषि हैं, ये बड़े तपस्वी हैं और भगवान का ध्यान करते करते भगवान नारायण के ध्यान में डूबते डूबते, कहते हैं ऐसा दिव्य तप इन्होंने किया कि निरंतर इनकी आंखों से प्रेमास्त्रों का प्रवाह हो गया। भगवान के चिंतन में डूबकर उन्हें साक्षात भगवान के हर समय दर्शन, ऐसी स्थिति है। और जिस स्थान पर ये तप कर रहे थे, कहते उन अश्रुओं के द्वारा ही वहां पर एक सरोवर का निर्माण हुआ। कर्दम ऋषि के आंखों के आंसुओं से सरोवर, वो सरोवर आज तक है, ऐसा नहीं कि आज भी नहीं, आज भी। और उसका नाम हुआ बिंदु सरोवर। भगवान ने इनको दर्शन किया। उसके बाद ब्रह्मदेव ने इनसे प्रार्थना की कि कर्दम अब आप सृष्टि विस्तार में सहयोगी बनो। कहने लगे मेरा चित्त तो भगवान में रमा रहता, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। लेकिन ब्रह्मदेव ने आज्ञा दी कि तुम्हारा मन भगवान में डूबा हुआ है। गृहस्थ जीवन में जब आप प्रवेश करेंगे, गृहस्थ आपके लिए बंधनकारी नहीं होगा। आप हमारी आज्ञा का पालन करें और सृष्टि के विस्तार में सहयोगी बनो। जब इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने प्रार्थना की तो कर्दम ऋषि तैयार हुए। कर्दम ऋषि अपनी कुटिया पर विराजमान है। ब्रह्मदेव की प्रेरणा से श्याम को मनो अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आते हैं और कर्दम ऋषि के चरणों में प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए, ये सब प्रकार से आपकी सेवा करेगी। तो देवहूति का पानी ग्रहण कर्दम ऋषि ने किया और उसके बाद देवहूति और कर्दम ऋषि दोनों ने मिलकर के तप किया। गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने से पूर्व दोनों ने तप किया, ये बड़ी विशिष्ट बात है। और गृहस्थ में प्रवेश करने से पूर्व दोनों ने भगवान नारायण को प्रसन्न किया। भगवान नारायण की स्तुति करने से, तप करने से, ध्यान करने से भगवान नारायण साक्षात प्रकट हुए। और साक्षात जब प्रकट हुए तो इन्होंने पूछा कर्दम ऋषि से कि भाई क्या कारण है, आपने हमारा आह्वान किस लिए किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मदेव की आज्ञा हुई है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, लेकिन मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहता। कि नहीं, मेरी ब्रह्मदेव को ही ये आज्ञा थी और मेरी ही प्रेरणा से ब्रह्मदेव आपके पास आए थे, आप सृष्टि के निर्माण में सहयोगी बने। बोले प्रभु मैं तो अपने चित्त को सदा अपने रमा करके रखना कि मेरे में तुम्हारा चित्त रमा रहेगा, अब आप सृष्टि का विस्तार करें। तो जब इस प्रकार से भगवान ने कहा, भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए भगवान ने इनको आशीर्वाद भी दिया कि मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारे यहाँ अवतरित हूं। तो इस प्रकार से वरदान जब मिला, कर्दम ऋषि ने श्याम्भु मनु को कह दिया कि जैसे ही देवहूति से संतान उत्पन्न हो जाएगी, मैं उसी समय गृहस्थ को छोड़ करके उन्हें संन्यास ले दूंगा। स्पष्ट कर दिया कर्दम ऋषि। अब पहली पुत्री उत्पन्न हुई। अब जब पहले नंबर पर पुत्री उत्पन्न हुई तो देवहूति ने प्रार्थना की कि मैं तो वचनबद्ध हूं, कि हाँ वचनबद्ध है, लेकिन संतान से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जब पुत्र की उत्पत्ति हो जाए, आप उसके बाद वैराग्य ले लेना। और फिर भगवान का आदेश भी था और भगवान का वरदान भी था कि मैं स्वयं
आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा कि अभी तो नहीं आए भगवान, जब भगवान आ जाए आप संन्यास ले लेना। तो देवहूति की इस प्रार्थना को स्वीकार किया, और देवहूति की इस प्रार्थना को स्वीकार करने पर इनके यहाँ 9 पुत्रियां हुई। और ये जो 9 पुत्रियां हैं, ये इन्होंने जो ये अभी मैंने बताया ना जो नाम आपको, एक एक पुत्री सबको दे दी इन्होंने ऊपर वालों को, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु आदि को एक एक पुत्री इनको दी है इन्होंने, जो 9 पुत्री। और इन 9 पुत्रियों में के बाद फिर इनके यहाँ स्वयं साक्षात भगवान नारायण अवतरित हुए हैं कपिल भगवान के रूप में। कपिल भगवान के अवतार के समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने आकर के अनेकानेक प्रकार से स्तुतियां की हैं, मंगलाचरण किया है, पुष्प वर्षा की है, गंधर्व अप्सराओं ने नृत्य किया है, बहुत उत्सव मनाए गए। और उसके बाद अपने वचन के अनुसार कर्दम ऋषि वहां से तुरंत चल देते हैं और संन्यास ग्रहण करते हैं, और वहीं बिंदु सरोवर पर आकर के वो तपस्या में रत हो जाते हैं। अब देवहूति अकेली रह जाती है, और जब देवहूति अकेली रह गई, लेकिन उनको मालूम है कि ये स्वयं साक्षात भगवान यहाँ पर अवतरित हुए हैं। कर्दम ऋषि उनका हाथ कपिल भगवान के हाथ में सौंप करके गए हैं। तो एक दिन देवहूति कपिल भगवान के सरों पर आकर के बैठी, और जब देवहूति कपिल भगवान के पास आकर के बैठती है, तो ये देवहूति भगवान कपिल की पहले स्तुति करती है कि भले ही आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आप तो चराचर जगत के स्वामी हैं। आप से इस सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, आप में इस सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है। अनेकानेक प्रकार से खैर स्तुति की है देवहूति ने, और स्तुति करने के बाद फिर पूछा कि मैं तो मंदमती हूँ, स्त्री हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है आपके स्वरूप का, इसलिए न मैं स्तुति को जानती हूँ, न मेरे अंदर कोई ज्ञान है। बस प्रभु, अब मैं तो आपसे ही मार्गदर्शन चाहती हूँ। जब इस प्रकार से देवहूति कहने लगी, तो देवहूति की इस प्रकार से प्रार्थना करने पर वो कुछ प्रश्न करती है कि मेरे जैसी मंदमती, मेरे जैसी बुद्धि हुई, और ये देवहूति हम सबका प्रतिनिधित्व कर रही है। ये देवहूति एक कर्दम ऋषि की धर्मपत्नी के रूप में नहीं, कपिल भगवान की माता के रूप में नहीं, ये हम जैसे असंख्य जीवों के रूप में, असंख्य जीवों की भावनाओं को लेकर के ये प्रश्न करती है कपिल भगवान से कि जो हमारी ये इंद्रियां हैं, ये बड़ी दोष है, क्योंकि ये सदा विषय भोग में रत रहना चाहते हैं। इनको विषय भोग ही स्वाते हैं, इनके अंदर विषयों की लालसा भरी पड़ी है, कूट कूट करके विषयों की लालसा भरी हुई है। इनकी इच्छाएं कभी भी समाप्त होके नहीं देती, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे बिल्कुल मरणासन हो, लेकिन उसके बाद भी इनकी लालसाएं जाके नहीं देती हैं। और इन लालसाओं के कारण से, इन इच्छाओं के पूरे न होने के कारण से ये जीव सदा घोर अंधकार में रहता है। मैं भी घोर अंधकार में पड़ी हुई हूं। हे प्रभु, आपकी कृपा से जन्म की परंपरा समाप्त हो जाए, ये जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाए, ये अज्ञान के अंधकार से मैं पार हो जाऊं। मुझे जब आपके सुंदर सुंदर दिव्य नेत्रों का दर्शन होगा, इन नेत्र कमलों का दर्शन करते हुए मेरा हृदय रोमांचित हो रहा है। आप उस उदित हुए सूर्य के समान है, जिसका प्रकाश समस्त अंधकार को दूर कर देता है, जिसके प्रकाश में चराचर जगत भासित हो रहा है। हे प्रभु,
मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जीव जो इस देह में और गेह में, पहले तो इस देह में इस शरीर को अपना अपमान करके बैठ जाता है कि ये मैं हूं, स्थूल शरीर में हूं, सूक्ष्म शरीर में हूं, कारण शरीर में हूं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण में हूं। ये जो इसकी मान्यता है और दूसरे इसके जो संबंधी हैं, जगत के जितने पदार्थ हैं, गेह आदि यानी घर आदि, मकान, दुकान, फैक्ट्री, ये जो जितने पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, इन सब में जो मेरेपन का भाव होता है, शरीर में मैंपन का भाव और इनमें जो मेरेपन का भाव होता है, प्रभु दिन पर दिन ये दुराग्रह बढ़ता चला है और ये दुराग्रह के बढ़ते बढ़ते ये जीव रोज फंसता चला जाता है। प्रभु मैं चाहती हूं कि मेरे इस महामोहों को, इस माया जनित मोहों को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो मेरी इस अज्ञान अंधकार को मिटा करके मुझे वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जिससे मेरे जीवन का अंधकार सदा सदा के लिए दूर होगा, मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊं। ये हम ही कह रहे हैं भगवान से, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हम आपकी शरण में हैं, हे गोविंद आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। हम बार बार इस चक्र में नहीं आना चाहते हैं, हम संसार की इन वासनाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, इन छोटे छोटे कर्म कांडों, उपासनाओं के चक्र से भी बाहर निकलना चाहते हैं। हे प्रभु अब तो हम केवल तुझे चाहते हैं, क्योंकि इनमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की जो लालसा बनी रहती है इन कर्मकांडों के कारण से, इन छोटे छोटी उपासना की विधियों से, कहते हैं हम उस सीमा से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये भी चित्त को भटकाने वाली है, ये सारे दिन संसार में घुमाने वाली है, ये संसार में आसक्ति पैदा करने वाली है, संसार के विषयों के संग्रह को बल देती है। लेकिन अब मैं संग्रह की बात, अब तो प्रभु केवल आपकी बात है, हम आपको चाहते हैं, इसलिए प्रभु हमें वो विधि बताइए जिसके द्वारा इस प्रकृति के गुणों से अतीत, इन शब्द आदि विषयों से अतीत हो जाए, हमें स्थिति प्राप्त हो जिस जब देवभूति ने प्रार्थना की भगवान कपिल से कि आप हमें वो भक्ति का स्वरूप बताइए, वो वैराग्य और वो ज्ञान हमें प्रदान कीजिए जिसके द्वारा आपकी प्राप्ति हो, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान हो। तब भगवान कहते हैं कि भक्ति की बात तो ये है कि जिसका चित्त केवल और केवल मुझ में लग गया, वेद विहित कर्मों में लगी हुई विषयों का ज्ञान कराने वाली ये जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं, कहते जब इन दोनों की स्मृति से बाहर निकलोगे, क्योंकि ये फसाद है, यद्यपि वेदोक्त है, यद्यपि उन्नति के कारण है, लेकिन यहाँ कपिल भगवान कहते हैं कि वेद विहित कर्मों में जब तक तुम्हारी ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय लगी रहेंगी, वेद विहित कौन से कर्म, ये केवल यज्ञ आदि करना, केवल प्रोपकार आदि करना है, कहते हैं इन सीमाओं से ये शुरू की पढ़ाई है, ये प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है। अब इस प्राइमरी से आगे बढ़कर के प्राइमरी के बच्चों को कोई नौकरी मिल जाएगी क्या? जूनियर क्लास पढ़ने के बाद भी नौकरी मिलेगी क्या? क्या सिद्धि तो जब मिलेगी जब आप पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, क्योंकि पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद फिर आप रिसर्च करेंगे। रिसर्च जो आपने पढ़ा है उसी को सर्च करना है, उसकी गहनता में जाना, उसमें डूबना है, पीएचडी होगी। कहते हैं इन सीमाओं से बाहर निकलो माते, जो तुम इनमें उलझी हुई हो, इन चीजों में अगर उलझी रहेगी, बस रोज यज्ञ ही करना है, रोज का नियम बना लिया, तो इस सीमा से बाहर निकलो, तुम्हारे पास फिर सारा काम बनेगा, उसमें देवताओं को आहुति दोगे, देवताओं को आहुति देकर उनसे कुछ मांगोगे। यज्ञ किस लिए किया जाता है? गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए देवों से विभिन्न प्रकार की कामनाएं की जाती हैं।
आप शुभ कर्म किस लिए करते हैं? भगवान से कुछ पाना चाहते हैं। इसको कहते हैं अर्थार्थ। भगवान ने जो 4 प्रकार के भक्त कहे हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चैव भरतर्षभ, कहते हैं चतुर्विधा माम भजन्ति सुप्रतिमः अर्जुन। 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो मुझे भजते हैं, लेकिन इनमें जो अर्थार्थी होता है ये बहुत निम्न श्रेणी का होता है, या आर्त वो भी निम्न श्रेणी का। जब दुख आते हैं, दुख में भगवान को पुकारते हैं, दुख में भगवान की उपासना करते हैं, तो कहते हैं उनका चित्त मेरे में लगा हुआ नहीं है, वो तो व्यापारी है जो इन कर्मकांडों के माध्यम से मेरे से लेन देन कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्ते न देखन तैसी, उनकी तो भावना यही है। और कहते हैं उनकी उस भावना को और प्रबल करके कोई बात नहीं, लगे रहो, फंसे रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, इससे मोक्ष होने वाला नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं इसके बजाय अब इनसे ऊपर उठो और अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान पर केंद्रित करो, भगवान के ध्यान में केंद्रित करो। भक्ति इसका नाम है। जब निरंतर आपको भगवान का स्मरण बना, शरीर की कोई भी क्रिया हो, हर क्रिया में केवल भगवान का स्मरण, इस मैं को नीचे लाओ। परोपकार करते हुए अगर यदि इसमें मैं बना हुआ है, मैं करने वाला हूं, मैं ऐसे अच्छे कर्म कर रहा हूं, हमारी संस्था ऐसे अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम सब मिलकर के ऐसा अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो अहंकार, ये ईगो आपकी प्रबल बढ़ा देती है। इस चीज की सीमा से बाहर नहीं है। भगवान कपिल समझा रहे हैं, बल्कि क्या करना है, मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, गर्दन को नीचे कर लीजिए। जब कभी भगवान प्रारब्धवश आपके हाथ से कोई शुभ कर्म कराते हैं, देवन हार कोई और है, देने वाला तो कोई दूसरा है ना। दीख भले ही मैं रहा हूं, गर्दन इसलिए नीची होनी चाहिए कि देने वाला दूसरा है और नाम मेरा हो रहा है, तो इसलिए गर्दन झुका लेनी चाहिए। प्रभु क्षमा करें, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, इनमें भी आप ही बैठे हैं, मुझ में भी आप बैठे हैं, सब में आप ही बैठे हैं, आप इसके माध्यम से अपनी सेवा कराना चाहते हैं, मेरे से आप सेवा कराना चाहते हैं। प्रभु आप जो बैठे हुए हैं, जिसमें जिसकी सेवा इस शरीर से करवाना चाह रहे हैं, उसमें आप ही तो बैठे हैं। हे प्रभु, मेरा आपको बार बार मानो, तो उसमें भी बैठे हुए भगवान को देखें, तिरस्कार की दृष्टि ना हो, सब में एक नारायण को देखें, प्रत्येक नर में नारायण को देखें, प्रत्येक प्राणी में नारायण को देखें। ये माते, ये है भक्ति की पराकाष्ठा। तो आपने भक्ति पूछी ना, तो भक्ति इसको कहते हैं जैसे जैसे ये भक्ति बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे ये भक्ति अपने चरम पर पहुंचेगी, तो कहते हैं कर्म के संस्कारों का जो भंडार है वो दग्ध होता चला जाएगा, और इससे ये जो सूक्ष्म वासनाएं हैं ये सब जल करके भस्म हो जाएंगे माते। और उसके बाद कहते हैं फिर वो प्रेम उस स्वरूप को जानने के लिए एकाग्रता में परिवर्तित हो जाएगा। वही भगवत प्रेम, यही भक्ति आगे क्या हो जाएगी, उस परमात्मा को जानने की अभिलाषा पैदा करेगी, और नित्य निरंतर जब सब में परमात्मा के दर्शन होंगे तो वैराग्य जीवन में आएगा। न किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति आपकी रहेगी, न वस्त्रों के प्रति आसक्ति रहेगी, न आभूषणों के प्रति आसक्ति रहेगी, न भोजन के प्रति आसक्ति रहेगी, न देह के प्रति आसक्ति रहेगी, फिर गेह आदि की तो बात ही क्या करें। संसार के किसी भी पदार्थ में कोई आसक्ति नहीं रहेगी, ये वैराग्य होगा। समय पर प्रारब्ध के अनुसार इस पंचभूतात्मक शरीर को जो भी पंचभूतात्मक बोध भगवान ने प्रदान कर दिया, उसी में तृप्त है। पंचभूतों में रमण कर रहे हैं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, ये वैराग्य है। और जब इस वैराग्य से संयुक्त होंगे तो उस समय धीरे 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 महान पुरुषों के उपदेश से कहते अविद्या की निवृत्ति प्रारंभ हो जाए। कौन सी अविद्या? जिसके कारण से मैं और मेरे का भाव होना, वास्तविक मैं को छोड़ करके जड़ मैं को जिसने स्वीकारा है। कहते हैं ये देह तो जड़ है, लेकिन इस देह को धारण करने वाला आत्मा वो चैतन्य है। तो उस चैतन्य आत्मा को जानना प्रारंभ हो जाता है।
ये देह दुख रूप है, वो चैतन्य आत्मा वो आनंद स्वरूप है, ये भाव है, वो सुख स्वरूप है, वो जड़ नहीं है, वो दुख रूप नहीं है, वो सुख स्वरूप है, वो चैतन्य है, वो सत्य है, वो अनंत परमात्मा, वो अनंत असीम अखंड एक रस एक रूप निरव्य निरीक्षण निर्गुण निराकार वो अद्वितीय शक्ति। हे माते, जिस समय तुम एक जड़ भाव से बाहर निकलोगे, चैतन्यता में आओ, असत से बाहर निकल करके सब तत्व में आकर विराजमान होगी, जिस समय दुख रूपता से निकल करके सुख रूपता में आकर विराजमान होगी, तो उस समय कहते हैं समस्त तुम्हारे जो भी जन्म जन्मांतर के संचित कर्म ही प्रारब्ध कर्म ही वो सब ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाएंगे, और जैसे ही वो भस्म होंगे आप अपने आप में अपने परमात्मा स्वरूपता को अनुभव करोगी। आप अनुभव करेंगे मेरे मित्रों, ये स्थूल देह, ये सूक्ष्म देह, ये कारण देह, इस सब से बाहर निकल करके प्रकृति की सीमाओं से बाहर निकल करके आप अपने आप को परमात्मा रूप से अनुभूत करेंगे और कहेंगे कि समस्त प्राणियों का आत्मा मैं ही हूं, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो हमारा आत्मा है ये ब्रह्म ही है। समस्त प्राणियों का जो आत्मा है वो ब्रह्म ही है। ये आत्मा भिन्न भिन्न चीज नहीं है, भिन्न तो जीवता है, लेकिन अज्ञान के कारण हम जीव को ही आत्मा कह देते हैं, और वो अज्ञान हमारी दुख की निवृत्ति नहीं होने देता। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस समय आप प्रकाश में बैठे हुए, प्रकाश आप सबके शरीर पर पड़ रहा है, और सबके शरीर पर पड़ने वाला जो प्रकाश है वो भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में क्या प्रकाश भिन्न है? एक ही विद्युत प्रकाश बन करके सबके शरीरों को प्रकाशित कर रही है। उस प्रकाश की भिन्नता नहीं है, लेकिन अलग अलग शरीर के संबंध से वो प्रकाश इन शरीरों को भिन्न भिन्न दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये जीवत्व है, जीवत्व के कारण से ये सब जीव अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा सबका एक ही है। सोना सब आभूषणों में एक ही है, सूत सब वस्त्रों में एक ही है, विद्युत सब घरों में एक ही है। विद्युत का स्वरूप एक ही है, कहीं कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण से हम व्यष्टिगत वृद्धि होने के कारण से समष्टि को व्यष्टि में आरोपित कर लेते हैं भिन्न भिन्न रूपों में। यही हमारा ज्ञान है, और ये अज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर दूर हो जाता है, और जब यह दूर होता है तो अपने आप को परमात्मा रूप से हम सब अनुभूत करते हैं। हे माते, मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष इन सब का भी ईश्वर हूँ, समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये अंतिम पराकाष्ठा का है। दृष्टि ज्ञान में कृत्वा पश्चेत ब्रह्म भयं। दृष्टि को ज्ञान में बना करके चराचर जगत को ब्रह्म में अनुभूत करना। अब वैसे तो भाई कुछ भी रूप में अनुभूत करें, वो लोक व्यवहार में कुछ भी चलता रहे, लेकिन आपकी अंतरात्मा में एक परमात्मा के अतिरिक्त और आपको कुछ भी अनुभूत ना हो, ये ज्ञान क्या है। दृष्टि ज्ञान में कृत्वा पश्चेत ब्रह्म भयं जगत। ये जो वेद मंत्र है ये ही अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में आप सभी विराजमान हो। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता देवहूति, ये सांख्य शास्त्र का ज्ञान मैंने आपको प्रदान किया है। ये जो हमारे 6 शास्त्रों में एक शास्त्र सांख्य दर्शन है, ये कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को जो ज्ञान दिया, मैंने तो बहुत संक्षेप में उसका एक अंश मात्र, तिल मात्र कह लीजिए, उसमें से आपके सामने रखने का प्रयास किया है, क्योंकि तो पूरा शास्त्र है और इसको पढ़ाने के लिए लंबा समय चाहिए। कभी भगवत इच्छा हुई तो
आपके सामने प्रकृति और पुरुष के विवेक का ये साथ रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसका जो सार है वो आज आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति जिससे पंचभूतों की उत्पत्ति भी होती है, तो पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक ये जगत का सारा खेल है, और ये वास्तव में सब कुछ परमात्मा रूप ही है। परमात्मा से विलग न त्रिगुण है, न पंचभूत है, न ये जगत है, न जगत के संबंधी हैं, न जगत के पदार्थ हैं। इन सब में एक परमात्मा को देखना है और अपनी अहम बुद्धि इनमें से हटानी है। इनमें जो जीव की मैंपने की बुद्धि बनी हुई है, जीव का जो अहंकार बना हुआ है, जीव का जो इसमें चिपकाव बना है, उस चिपकाव को समाप्त करना है। और कर्म क्या हो? निष्काम हो। जब निष्कामता होगी तो निर्मलता होगी। सकामता जब होती है तो मैं भाव उत्पन्न होता है, ईगो उत्पन्न होती है, अहंकार उत्पन्न होता है, जो इसको गर्त में लेकर के जाता है। लेकिन निष्कामता आने से, निर्गुणत्व आने से आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। मैं आप सभी के लिए भगवान कपिल देव से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु कपिल देव, आज आपके द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान के एक बूंद को हम सब ने ग्रहण किया है हे प्रभु, लेकिन आपकी ये एक बूंद ही हमारे लिए अमृत स्वरूपिणी हो। ये एक बूंद ही अमृत प्रदाता हो, हमें जन्म और मृत्यु के बंधन से बाहर निकाल करके आपकी प्राप्ति कराने वाली हो। हे गोविंद, हे कपिल देव भगवान, हम आपके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और सबके ऊपर अनुग्रह करते हुए आप सदा सदा के लिए हम सबके हृदय में विराजमान हो जाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग यहीं पर प्रेम को प्राप्त हो रहा है। कल आपके सामने भगवान स्वयं मनु और शत्रुपा की बाकी के 4 पुत्रों की कुछ कथाओं को लेकर के आएंगे, और उन्होंने विशेष रूप से ध्रुव जी का चरित्र कल आपके सामने अवश्य रखेंगे। आगे और कई चरित्र हैं, धीरे धीरे आपके सामने बढ़ते चले जाएंगे। आप सबके बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आप यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर मुकुट श्यावर रामचंद्र भगवान उमापति महान पवन सुत हनुमान। बोलो भाई सब भगतन जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा